Hello student, today we are going to start chemistry of class 12th. क्लास 12th की केमिस्ट्री को स्टूडेंट आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट ये तीनों को ऐड करने में जो टोटल चैप्टर क्लास 12th में है वो 16 चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो मैंने यहाँ पे इन तीनों में जो भी चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर रखा है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सबसे ज्यादा चैप्टर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले यही कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, इसके अंदर जो चीजें आप स्टडी करते हो क्या चीज आप स्टडी करते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच स्टडी द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मींस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, उन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसमें किस टाइप की रिएक्शन होती है, ये स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड जनरली ऐसा मिलता है और कार्बन ऑक्सीजन भी मिलता है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है बिकॉज वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड उसमें होने वाले केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर क्लास 12th में है वो है हेलोकेन एंड हेलोईन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करनी होगी। देन पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये टोटल 7 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्टडी करना होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको 4 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप लोग स्टडी करते हो कि जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी प्रॉपर्टीज और उनमें रिएक्शन कैसे होती है, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ करके बाकी के जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और उनमें होने वाले रिएक्शन की स्टडी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट है इसमें जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो गई एंड फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स भी इन्वॉल्व होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ये डील करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्विंग द केमिकल इंटरेक्शन। जब केमिकल इंटरेक्शन होता है तो उसमें जो फिजिक्स इन्वॉल्व होती है ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट हम लोग मेनली न्यूमेरिकल के पार्ट इसमें मिलेंगे, जो इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व रहेगी, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल का पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आप देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर हैं, 5 चैप्टर यहाँ पे लिखे गए हैं, ये आपके सिलेबस में है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सिलेबस अभी मैं जनरली ऐसे बता दे रहा हूँ कि आपका अभी कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है, तो इसीलिए सारी चीजें फिलहाल आप लोग माइंड सेट कर लें कि ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप लोग केमिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ो तो आसान लगेगी और बहुत आसान है। आप लोग बस ये कि प्रैक्टिस करिए, जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़िए और जो भी डाउट्स है उसको आप लोग क्लियर करिए, पूछिए। तो केमिस्ट्री 3 पार्ट में आपको स्टडी करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये तीनों होता क्या है वो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करनी होती है और उसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपाउंड की स्टडी करनी होती है। ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको छोड़ करके बाकी की जो भी केमिस्ट्री होगी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। और फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स के टर्म इन्वॉल्व होंगे और जो केमिकल इंटरेक्शन होता है उसमें जो फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, न्यूमेरिकल के पार्ट होते हैं, वो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट।
सॉलिड स्टेट हम लोग थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे, बाद में स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन लेक्चर फर्स्ट। As we know, we are surrounded with the matter. आप सबको पता है कि हमारे चारों तरफ मैटर है and matter can be classified into pure substance and impure substance। ठीक है, ये मैटर का क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट। मैटर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस ये स्टूडेंट प्योर सब्सटेंस जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, फर्दर कैटेगराइज करते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड में। प्योर सब्सटेंस फर्दर कैटेगराइज इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। Impure substance also known as mixture। Impure substance को हम लोग mixture भी बोलते हैं। Impure substance also known as mixture and impure substance divided into two part। homogeneous mixture, mixture जो है वो आपका कैसा हो सकता है, homogeneous mixture and heterogeneous mixture। heterogeneous mixture, homogeneous and heterogeneous mixture। बेसिकली एटलीस्ट इतने पॉइंट आपको मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे चारों तरफ मैटर है। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, but impure substance they are also known as mixture, can be classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture। Then what is homogeneous mixture? ये important point है, यही चीज आपको स्टडी करनी है। homogeneous mixture they are also known as solution। homogeneous mixture ही आपका solution होता है। तो homogeneous mixture के बारे में आपको पता होना चाहिए। homogeneous mixture are those mixture जिसको आप नेकेड आई से नहीं सीन कर सकते। You can say that homogeneous mixture, स्टूडेंट ध्यान देना, homogeneous mixture are those mixture whose component cannot be seen through a naked eye। कि ऐसा मिक्सचर होंगे, homogeneous mixture एक ऐसा मिक्सचर होंगे जिनके मिक्सचर को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते and they cannot be differentiated on the basis of their appearance। या appearance से आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि एक सिंगल फेस में आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी, जो आप इसको देखेंगे उसको आप आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में अगर आप देखते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं और इसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आसानी से, बट हेटेरोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि होमो मींस होता है स्टूडेंट सेम होने की वजह से ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर आप कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर बनाओ जिसको आप लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, ये बनाओ तो सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट दो कंपोनेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज सोल्यूट एंड सेकंड कंपोनेंट इज सॉल्वेंट। तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट आप मिक्स करते हो तो सोल्यूट का जितने भी, सपोज करो कि ये 2 ml यहां से हमने लिया सॉल्यूशन बनाने के बाद और 2 ml यहां से हमने लिया, तो इस वाले 2 ml में जितने भी सोल्यूट के कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उतने ही सोल्यूट के कंपोनेंट यहां भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है पूरे सॉल्यूशन में जो भी
भी सोल्यूट का पार्टिकल होगा, जो डिसॉल्व होने वाला पार्ट है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये किस केस में होता है? ओनली होमोजेनियस के केस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ये एक सिंगल फेज में होता है। तो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया है, तो कोई बड़ी चीज है नहीं। एटलीस्ट 3 पॉइंट इसके बारे में आप जानना कि होमोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन थ्रू अ naked eye, एंड सेकंड पॉइंट, homogeneous mixture cannot be differentiated on the basis of their appearance, and homogeneous mixture are uniformly distributed in a solution, कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह सॉल्यूशन के अंदर। बट हेटेरोजेनियस होता है डिफरेंट होने की वजह से ये आप इसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और डिफरेंट कंपोनेंट भी होता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। आप इसके कंपोनेंट को आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट, होमोजेनियस मिक्सचर आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। अब हम लोग स्टडी करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन के बारे में इतना तो आप लोग समझ गए कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, क्या होता है। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हो, प्रीवियस क्लास में भी आपने स्टडी किया है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, जस्ट अभी मैंने बताया कि सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इन विच two or more than two component, two or more than two component present। तो सॉल्यूशन क्या हो गया कि एक ऐसा मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होगा, और कैसा मिक्सचर, वो होमोजेनियस होगा। मिक्सचर किस टाइप का होना चाहिए? होमोजेनियस, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर जगह पे। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर इन विच टू आर मोर देन टू कंपोनेंट प्रेजेंट, जिसमें two or more than two component present होते हैं। that component are solute and solvent। तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है स्टूडेंट, ये देखना, तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल आप देख लो, एग्जांपल में आप देखोगी सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हो, तो सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है सॉल्ट एंड वाटर से। तो इसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इसमें होगा सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा सॉल्वेंट। ऐसे ही आप देख सकते हो शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, इसमें भी जो शुगर होगी और क्या होगा, वाटर होगा। शुगर सॉल्यूशन में शुगर है, वाटर होगी, ये दोनों जब मिक्स होंगे तो सॉल्यूशन बनाएंगे, और ये दोनों जब मिक्स होंगे तो सॉल्यूशन बनाएंगे, और जो सॉल्यूशन होगा वो आपका होमोजेनियस होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सॉल्ट एंड वाटर से सॉल्यूशन बना है, तो इसमें कौन सा पार्ट सोल्यूट है और कौन सा पार्ट सॉल्वेंट है? तो सोल्यूट और सॉल्वेंट भी आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है कि सोल्यूट क्या होता है स्टूडेंट, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लेसर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर जो भी पार्ट लेसर अमाउंट में होता है वो आपका सोल्यूट होता है, जो कम प्रेजेंट होगा वो होगा सोल्यूट,
and the component present in a larger amount in a solution called solvent. सॉल्वेंट क्या होता है? जो सॉल्यूशन के अंदर लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना कि ये अगर आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास या वॉल्यूम डिफरेंट होंगे, उस बेसिस पे आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को बता सकते हैं कि अगर कंपोनेंट कम होगा, जो कंपोनेंट कम प्रेजेंट होगा उसको सोल्यूट, जो कंपोनेंट ज्यादा होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये सॉल्यूशन के दो एग्जांपल हमने दे दिए, सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्ट ये आपका सोल्यूट होता है और वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। इसमें कभी-कभी ऐसा आता है कि एक सॉलिड लिया है, दूसरा लिक्विड लिया है, इन दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन बनाना है और दोनों का मास दे दिया गया है, दोनों के मास इक्वल है, तो इसमें आप कैसे बताओगे सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? इस केस में आप बताएंगे कि फिजिकल स्टेट कैसी है। जैसे आपने ये लिया सॉल्ट और वाटर, ये आपने लिया, इससे आपने सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्ट आप जानते हैं स्टूडेंट ये सॉलिड होता है, वाटर होता है लिक्विड, और इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन बना है लिक्विड। ठीक है, तो अगर ये 50 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम, ठीक है, दोनों का मास से लेसर अमाउंट में तो कोई भी नहीं है, दोनों इक्वल अमाउंट में है, और दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो अब किसको सॉल्यूट और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे? तो वो डिपेंड करेगा कि जो सॉल्यूशन बना है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो सॉल्यूशन जो बना है उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड में है, तो लिक्विड वाला जो पार्ट होगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर यही कंपोनेंट आप ऐसे मिक्स करते 50 ग्राम सॉल्ट 50 ग्राम वाटर, तो जो सॉल्यूशन बना, सपोज कर लो कि जो सॉल्यूशन बना है वो बना है सॉलिड। ठीक है, तो जो सॉलिड वाला पार्ट होता ये सॉल्ट, ये आपका सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं। जैसे ये फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो इन दोनों कंपोनेंट में आप देखो सॉलिड क्या है, सॉलिड है सॉल्ट, तो सॉल्ट आपका कंपोनेंट हो जाएगा, सॉरी सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे बता सकते हैं। ये कब आप चेक करेंगे? जब वॉल्यूम या मास में डिफरेंस नहीं होगा तब। अगर डिफरेंस है वॉल्यूम और मास में, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा वो सोल्यूट। ऐसे ही मास अगर दिया गया है, एक का मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जिसका मास कम होगा वो सोल्यूट होगा। अगर दोनों के मास सेम है या दोनों के वॉल्यूम सेम है, उस केस में आप देखोगे कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट अगर लिक्विड आती है, तो जो कंपोनेंट लिक्विड वाला रहा होगा वो आपका सॉल्वेंट रहा होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान से देख लो और समझ लो, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि सोल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मेनी पार्ट। जैसे कहने का मतलब ये है कि कंपोनेंट आपके कोई जरूरी नहीं है दो हो। जैसे हमने दो ही कंपोनेंट लिए अभी तक, शुगर लिया था, वाटर लिया था, या सॉल्ट लिया था, वाटर लिया था, उसमें दो ही कंपोनेंट थे, कोई जरूरी नहीं है आपका दो कंपोनेंट ही हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो किस बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ number of component present, कि कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है। कंपोनेंट आपका 4-5 सोल्यूट हो सकता है एक सॉल्वेंट, ठीक है, तो कई कंपोनेंट हो गए ना यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसके बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। एक होता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है इसमें, बाई मींस होता है टू, द सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे? टू कंपोनेंट। द सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही टर्नरी सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, टर्नरी सॉल्यूशन
इसमें क्या होगा, द सॉल्यूशन इज टर्शियरी, जैसे आप लोग पढ़ते थे टर्नरी मतलब थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट। यहाँ पे थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट, थ्री कंपोनेंट में दो आपका सॉल्यूट हो सकता है, एक सॉल्वेंट। थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट, जिसमें थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे वो आपका टर्नरी सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही आपका हो सकता है क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन में स्टूडेंट फोर कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, फोर कंपोनेंट प्रेजेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन मेनी टाइप्स का हो सकता है, जिसमें आपके बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर टू कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, टर्नरी में थ्री कंपोनेंट होगा एंड क्वार्टरनरी में फोर कंपोनेंट होगा। ये नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे है कि सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। तो आपके जो क्लास 12 के सिलेबस में ओनली बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी करनी है, बाइनरी सॉल्यूशन, और आपको ये सारे सॉल्यूशन की स्टडी नहीं करनी है। मतलब ऐसे सॉल्यूशन की स्टडी करनी है जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, वन कंपोनेंट कॉल्ड सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। तो एक सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। ऐसे सॉल्यूशन की स्टडी आपको क्लास 12 के अंदर करनी है। तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आप बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट पिछला जो टाइप्स हमने सॉल्यूशन का पढ़ा वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे पढ़ा कि कंपोनेंट कितने प्रेजेंट है, उस बेसिस पे जो सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन था। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट आएगी वो कैसी कैसी आ सकती है। सॉल्यूशन जो आ सकता है वो सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन बस लिक्विड ही हो, सॉलिड सॉलिड मिक्स करेंगे, सॉलिड लिक्विड मिक्स करेंगे तो सॉलिड बनेगा। तो जो सॉलिड बनता है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, ये थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, ठीक है। थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन पॉसिबल है और ये थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन कैसे कैसे बन सकते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो सॉल्यूशन बन रहा है वो इनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कि फिजिकली ये कैसे होंगे, ये सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैसियस होंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन थ्री टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन थ्री टाइप्स के। गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा है, वो गैसियस है, तो इसका मतलब गैस वाला पार्ट क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा। तो गैसियस सॉल्यूशन जब भी आप बनाएंगे गैसियस सॉल्यूशन, तो उसमें जो गैस होगी वो क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। बाकी आप चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सॉलिड है, ये सोल्यूट है, सोल्यूट को ये गैस जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा है, ये सोल्यूट ये सॉल्वेंट, तभी आपका जैसा गैस है ना, तो गैस ही आपका गैसियस सॉल्यूशन बनाएगा। गैस सॉल्वेंट है तो गैसियस सॉल्यूशन बनाएगा। तो एग्जांपल इसमें कुछ दिखाया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि सॉलिड को गैस में मिक्स करना है, गैस है उसमें सॉलिड ऐड करना है। तो यहाँ पे कैम्फर, आप जानते हैं कि कैम्फर सॉलिड होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो कैम्फर सब्लिमेशन प्रोसेस जो करता है, आपने पढ़ा भी है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। तो कैम्फर सॉलिड को आप गैस में मिक्स कर सकते हैं। ये मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, वो गैसियस सॉल्यूशन होगा। कैम्फर ये सॉलिड है, नाइट्रोजन ये गैस है, तो सॉलिड को गैस में मिक्स कर रहे हैं। वही एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। तो यहाँ पे कैम्फर सॉल्यूट हो जाएगा, नाइट्रोजन ये सॉल्वेंट हो जाएगा और इन दोनों से जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो होता है लिक्विड और नाइट्रोजन गैस, वो तो गैस है, इन दोनों को मिक्स करेंगे। जब क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस को आप मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों को मिक्स करने पे वो किस स्टेट में होगा, वो गैसियस स्टेट में होगा, वो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे ही गैस इन गैस, गैस इन गैस का तो एग्जांपल लगभग सबको पता होता है कि एयर का एग्जांपल आप ले सकते हैं। एयर में कई गैसें होती है ना, तो गैस गैस में मिक्स है, ठीक है। तो फाइनली कैसा सॉल्यूशन बनेगा आपका, गैसियस। एयर जो है वो गैसियस सॉल्यूशन है। तो इसमें मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस का एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है। तो ये गैसियस सॉल्यूशन थ्री टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस, विद एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने गैसियस सॉल्यूशन पढ़ा,
उसके बाद दो सॉल्यूशन और हैं, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ये क्या होता है कि लिक्विड सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, तभी लिक्विड सॉल्यूशन बने। तो सॉल्वेंट जो भी होगा वो आपका लिक्विड में होना चाहिए। जैसे सॉलिड इन लिक्विड, एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड है शुगर, इसको हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस टाइप का एग्जांपल होगा? शुगर एंड वाटर का एग्जांपल होगा सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड, शुगर एंड वाटर को आप मिक्स करते हैं, आप देखते ही हैं कि जो सॉल्यूशन बनता है वो लिक्विड स्टेट में ही होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड, तो यहाँ पे जो इथेनॉल है इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो लिक्विड इन लिक्विड होगा। इसमें इथेनॉल आपका सोल्यूट होगा और वाटर आपका सॉल्वेंट, बिकॉज़ वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। गैस इन लिक्विड, गैस को आपको लिक्विड में डिसॉल्व करना है, ठीक है। तो जो लिक्विड वाला पार्ट होगा मींस वाटर, ये आपका सॉल्वेंट है, और ऑक्सीजन गैस जो डिसॉल्व कर रहे हैं वो गैस तो होती है, सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोल्यूट इस वाटर में डिसॉल्व, इस सॉल्वेंट में। तो और भी एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, जैसे कोका कोला हो गया, कोल्ड ड्रिंक वाटर जो होती है वो आप देखते हो कि लिक्विड होता है, लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है, तो फाइनली आपका सॉल्यूशन वो लिक्विड होता है। तो एग्जांपल होगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, वो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं स्टूडेंट सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन जैसे यहाँ पे कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, कॉपर है ये सॉलिड है, गोल्ड भी सॉलिड है, ठीक है। तो फाइनली सॉल्यूशन जो बन रहा है सॉलिड सॉलिड मिक्स करने पे जो सॉलिड बनता है वो भी आपका सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। यहाँ पे जैसे कॉपर मेटल है ये सॉलिड होता है, गोल्ड है ये सॉलिड है, दोनों को मिक्स कर सकते हैं आप। एलॉय का फॉर्मेशन जिसको आप बोलते हैं, जिसमें बैंगल बनती है, या आपने सुना होगा कि जो आप लाते हो 22 कैरेट होता है, तो इसमें मिक्स ही होता है, गोल्ड के अंदर कॉपर मिक्स होता है, वो प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें कुछ मिक्सचर होते हैं, वो मिक्सचर होता है कॉपर का, ठीक है। तो वो सॉलिड इन सॉलिड ये डिसॉल्व होकर के सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, जैसे अमलगम ऑफ मरकरी, मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इन सोडियम, सोडियम आपका सॉलिड होता है, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड का। एंड गैस इन सॉलिड ये सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन तो गैस है, पेरिडियम जो होता है वो होता है सॉलिड, तो ये गैस इस सॉलिड में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाती है, जिसका गैस इन सॉलिड टाइप का बनेगा, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा सॉलिड स्टेट में रहेगा, वो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि पैलेडियम जितना भी होगा उसका 900 टाइम्स हाइड्रोजन गैस उसमें अब्सॉर्ब हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल। तो अभी आपने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े, इसमें सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। उसके अंदर 3 पार्ट हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो सॉलिड को सॉलिड में, लिक्विड को सॉलिड में और गैस को सॉलिड में, और सबके एग्जांपल, ऐसे ही तीनों के हमने एग्जांपल पढ़े। तो जो भी पढ़ाया जाता है स्टूडेंट उसको ध्यान से पढ़ो, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, धीरे-धीरे इसमें न्यूमेरिकल आएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा इंशाल्लाह। आप लोग कंटिन्यू रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।